Hello students, welcome back. Today we are going to start with another chapter of civics, that is political parties, of class 10th CBSE. Now students, in this chapter, as the title suggests, we are going to study some information or you can say study about various political parties. So what political parties functions, why it is so necessary to have political parties in any democratic country, let us study. Now, what is a political party? It is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Now, students, अगर आपको डेफिनेशन पूछा कि क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, तो ये तो स्टूडेंट्स लाइव एग्जांपल है. आज आप बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, शिवसेना की बात करो, तो आपको दिखेगा इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत लोगों का एक ग्रुप है जो हर टाइम एक साथ आते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं. इलेक्शन कंटेस्ट करने के साथ स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं एंड गवर्नमेंट बनाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ क्यों आते हैं स्टूडेंट्स, वो एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करने आते हैं एंड अगर जीत गए तो दे होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट बनाते हैं. फिर स्टूडेंट्स एक बार गवर्नमेंट बन जाती है तो दे अग्री ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. फिर पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं उन लोग एंड उनका मेन एम क्या होता है, सोसाइटी को डेवलप करना, कलेक्टिव गुड प्रमोट करना, मतलब बोल सकते हो आप कि यूनिटी मेंटेन रखना, सब लोगों के लिए अच्छा करना. नाउ पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड डज इन्वॉल्व पार्टिसनशिप. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज पार्टिसनशिप? अब स्टूडेंट्स आप देखोगे, लेट मी गिव एन एग्जांपल. इफ यू लिव इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, you will find various type of people. There are different people who have different opinions, views and trust. So in a society, some people will give their vote to BJP, some will give to Congress, and some will give to Shiv Sena and else other parties. So in a society, you can say there are various people who give vote to different parties. तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या है स्टूडेंट्स, वहां पर ही ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी पार्टी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड इसी को स्टूडेंट्स हम पार्टिसनशिप बोलेंगे. ना पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स हैं. पहले तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टी का लीडर, तो लीडर्स होते हैं. फिर मेंबर्स, उसके एक्टिव मेंबर्स, मतलब जो पार्टी में लीडर के साथ हाथ में हाथ काम करते हैं. एंड थर्ड वन, यू कैन से दे आर फॉलोअर्स. जैसे आज अगर आप दिल से बीजेपी को फॉलो करते हो तो आप उसके फॉलोअर्स हो. आप उनके पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने में हेल्प नहीं करते, बट आप उन्हें क्या करते हो, इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हो. तो वैसे ही फॉलोअर्स होते हैं. सो लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. फॉल याद रख सकते हो आप उल्टा, FAL, फॉलोअर, एक्टिव मेंबर एंड लीडर. तो तीन कंपोनेंट्स हैं, हमने देख लिया. तो ये स्लाइड में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड वो क्यों एक साथ आते हैं, दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर. They agree on some policies and programs for well-being of the people. Now then we have also studied about partisanship, that is parties are part of society and thus they involve partisanship. तीन components होते हैं, poll, that is followers, active members and leaders. Now students, let us study some functions of political parties. Now political party students functions, they have various kind of functions. बहुत सारे functions वो perform करते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम इसे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला तो काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही थोड़ी बनती है. उनका पहला एम क्या है, पहला फंक्शन क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट करना. सबसे बड़ा एम यही है कि इलेक्शन कंटेस्ट करो. तो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज. अब आपको पता ही है पार्टी क्या करती है. अगर समझो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बीजेपी का ही एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज इट इज द रूलिंग पार्टी. तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करती है, अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करती है एंड वही कैंडिडेट को हम वोट करते हैं. क्लियर?
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम डिफरेंट वेज देखेंगे जैसे पार्टीज अपने कैंडिडेट्स पुट अप करती है। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे यूएसए का। In some countries such as USA, members and supporters of a party choose its candidates. In other countries like India, top party leader choose their candidates. अब स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस समझ रहे हैं? यूएसए में कैंडिडेट्स को कौन सिलेक्ट करता है? कैंडिडेट्स मतलब जो compete कर रहे हैं, जो इलेक्शन में खड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो मुलुंड में मनोज कोटक जी है वो खड़े थे, करेक्ट? तो वो क्या है, एक कैंडिडेट है। तो यूएसए की बात करें तो वो कैंडिडेट स्टूडेंट्स कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? पार्टी के मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ही क्या करते हैं, चूज करते हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो यूएसए में स्टूडेंट्स मेंबर्स एंड सपोर्टर्स चूज करते हैं। जैसे कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी के जो भी सपोर्टर रहेंगे, जो कॉमन पीपल है, एंड बीजेपी के मेंबर्स रहेंगे, वो चूज करेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात करूं तो बीजेपी के जो लीडर्स होंगे, नॉट मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स, नॉट मेंबर्स एंड सपोर्टर्स, तो जो लीडर्स रहेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होगा। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स देखेंगे, ये सेकेंड फंक्शन है। पार्टीज पुट डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for society. अब यहाँ पर स्टूडेंट सेकेंड काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाना लोगों के लिए। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जैसे आप कहीं पर खाना खाने जाओगे होटल में, तो वो अपना मेन्यू कार्ड बताते हैं, करेक्ट, एंड आप उसमें से चूज करते हो। वैसे ही पार्टीज क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं एंड वोटर्स उसमें से चूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स कितनी पॉसिबिलिटी है, सोचो आप, कितना लार्ज डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री का। तो यही चीज चूज करने के टाइम पे, पॉलिसीज प्रोग्राम्स चूज करने के टाइम पे बहुत सारे ओपिनियंस एंड व्यूज आते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है एंड सोसाइटी के लिए क्या बुरा है। इसलिए आपको एग्जांपल दो डिमोनेटाइजेशन का। डाइवर्स पॉपुलेशन है, करेक्ट, ये भी एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। जो वो आधे वोटर्स ने क्या की, स्टूडेंट्स उसे चूज किया एंड कुछ लोगों ने चूज नहीं किया। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के व्यूज अलग थे एंड बाकी के भी व्यूज अलग थे कि कंट्री के लिए क्या सुटेबल होना चाहिए, लोगों के लिए क्या सुटेबल होना चाहिए। तो सेकंड, फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। थर्ड स्टूडेंट्स, लॉ मेकिंग। अब पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कंट्री के लिए कुछ लॉज बनाए। अब स्टूडेंट्स, ये जो रूलिंग पार्टी है ये वही बनाती है। So parties play decisive, that is most important role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. But since most of the members belong to party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. अब स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये। लॉज जब बनते हैं तो पास करना पड़ता है, आपको पता ही है, आपने 9th में भी सीखा होगा। लेजिस्लेचर में कोई भी अगर लॉ पास हो रहा है तो लेजिस्लेचर में उसे पास करना पड़ता है, वहां पर डिबेट होता है वो लॉ के रिगार्डिंग। जैसे एग्जांपल दो डिमोनेटाइजेशन का ही, जब वो पॉलिसी जब वो बनी तब लेजिस्लेचर में क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। अगर ये लेजिस्लेचर पास करेगा तो ही क्या होगा, वो लॉ बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये रूलिंग पार्टी ही है। तो आप लेजिस्लेचर में, राज्यसभा लोकसभा में देखोगे तो मेजोरिटी कौन रहेगा, रूलिंग पार्टी ही रहेगी। बिकॉज अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनी है उसका मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में क्या है स्टूडेंट्स, मेजोरिटी बीजेपी की है, तब जाके तो उसे वोट, मेजोरिटी वोट मिला है। सो 545 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड 251 सीट्स ऑफ राज्यसभा में हाईएस्ट सीट्स किसको मिली है स्टूडेंट्स, बीजेपी। तो मेजोरिटी में वही है, तो पर्सनल ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। अगर पार्टी लीडर ने कोई डिसीजन लिया है तो उनके सारे जो भी सीट्स वाले हैं बीजेपी सीट्स, वो तो उनका ही साथ देंगे। सो पर्सनल ओपिनियन की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्टी का लीडर जो डिसीजन लेता है वही सब मान लेते हैं। तो थर्ड, लॉ मेकिंग था स्टूडेंट्स। फोर्थ देखेंगे, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है एंड गवर्नमेंट चलाती है।
As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from political parties. Now parties recruit leaders, train them and make them ministers to run the government in the way they want. तो स्टूडेंट्स पार्टी जो भी डिसीजंस लेती है वो क्या होता है, दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज ओनली. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही लेते हैं. तो पार्टी क्या करेगी स्टूडेंट्स, वो लीडर्स को रिक्रूट करेगी, मतलब लीडर्स को रखेगी पोजीशंस पे. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 लीडर्स को रखा या वहां पर रखा कहीं पर भी, फिर उन्हें ट्रेनिंग देगी कि कैसे काम करना है, क्या करना है. फिर उन्हें मिनिस्टर बनाएगी. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फिर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसडर्स के अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं. तो यहाँ पर सबको मिनिस्टर्स बनाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है एंड गवर्नमेंट रन की जाती है जिस तरीके से उन्हें बेटर लगे, जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसी गवर्नमेंट बनाते हैं. तो ये कौन करता है स्टूडेंट्स, जो विनिंग पार्टी है. जैसे बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं, अभी वो विनिंग है, तो वो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव्स को रखेगी ताकि वो क्या करे, काम करवा सके. फिर पार्टीज जो है, बीजेपी जो है वो लीडर्स को रिक्रूट करेगी, अच्छे अच्छे लीडर्स को उठाएगी एंड उन्हें ट्रेन करेगी, मिनिस्टर्स बनाएगी एंड जिस तरीके से वो चाहती है गवर्नमेंट चले वैसे वो चलाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, रोल ऑफ अपोजिशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ जो पार्टी हार जाती है, अभी करंट इलेक्शंस में आपने देखा बीजेपी के सामने कांग्रेस है, एक्सेट्रा बहुत सारी पार्टीज है. तो जो नहीं जीत पाती स्टूडेंट्स, वो क्या रोल प्ले करती है, ऑपोजिशन का. तो दोज पार्टी हु लूज द इलेक्शंस प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन हमेशा क्या करता है स्टूडेंट्स, क्रिटिसाइज करता है, बिकॉज उसे जीतने का मौका नहीं मिला होता है. इसलिए कहीं पर भी अगर रूलिंग पार्टी गलत जा रही है या कुछ भी गलत हो रहा है कंट्री में, तो सीधा ब्लेम कहा जाता है रूलिंग पे एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ ऑपोजिशन का होता है. So those parties that lose in the elections plays the role of opposition to the parties in power, मतलब ruling party, by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policy. गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने ये किया, ये रॉन्ग पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से आज ये हालत है. Opposition parties also mobilize opposition to the government. फिर वो क्या करती है, दूसरी छोटी छोटी पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी क्या करेगी स्टूडेंट्स, बाकी जो छोटी पार्टीज है सबको अपने साथ लेगी एंड रूलिंग के अगेंस्ट लेके जाएगी. दैट इज बोल सकते हो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज करना. तो हमने 5 देखे स्टूडेंट्स. नाउ द सिक्स्थ वन इज पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. अब यहाँ पर दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. अब यहाँ पर हम देखेंगे it shape public opinion. मतलब जो पब्लिक अपने व्यूज रखती है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, पार्टीज हाईलाइट करती है. बिकॉज पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. हर एक तक वो पार्टी पहुंचने का ट्राई करती है स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके मेंबर्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं एंड एक्टिविस्ट भी उतने होते हैं कि पूरे कंट्री में क्या हो सके वो कवर कर सके लोगों को. तो जहां पर भी लोगों को प्रॉब्लम है वहां पर वो नियर बाय पार्टी अवेलेबल होती है. तो इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन. किसी का कुछ ओपिनियन है तो वो मैटर करता है. अगर आपको आपके घर में पानी का प्रॉब्लम है, आपके बिल्डिंग सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम है, तो आप गवर्नमेंट दिल्ली नहीं जाओगे गवर्नमेंट के पास कंप्लेन लेके. आप क्या बोलोगे, मेरे नियर बाय ही रहते हैं, यहाँ पर ही पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, तो हम वहां पर जाके इश्यू सॉल्व करेंगे. Clear students? So they shape public opinion. Now the last one is government machineries and welfare schemes. Political party का function है कि वो क्या करे, welfare schemes launch करे and government machinery दे. So parties provide people access to government machineries. Access मतलब to use government machinery and welfare schemes implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than government officer. आपको अगर प्रॉब्लम है, आप लोकल लीडर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी लोकल लीडर्स हैं. मीर कोटेचा जो है, अभी अभी हम देख सकते हैं कि उनके रोज वीडियोस आते हैं. तो उन्हें क्या कर सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो रादर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर. तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए वो अच्छा रहेगा.
That is why they feel close to parties when they do not fully trust them. तो उन्हें भले स्टूडेंट्स ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, आज नहीं तो कल अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उन्हें क्लोज फील होता है. Parties have to be responsive to people's needs and demands. Otherwise, people can reject those parties in the next elections. तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में हमेशा पीपल के हाथ में पावर है. अगर पार्टी ने हमारे नीड्स के डिमांड्स को रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर उन्होंने हमारी नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, तो हम उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट ही नहीं करेंगे. तो ये डर की वजह से पार्टी क्या करती है, हमेशा लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करती है. तो इसीलिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है, मशीनरीज जो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं. दैट इज नथिंग बट डिफरेंट. इन एवरी लोकेलिटी यू विल फाइंड वन पॉलिटिकल पार्टी. तो उनकी ऑफिसेज होती है, सो आप उन्हें अप्रोच कर सको. तो इवन दो यू डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम, यू फील क्लोजर टू देम. तो यहाँ पर हमने 7 देख लिए स्टूडेंट्स. पहला था कंटेस्ट इलेक्शन, सेकेंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, फिर थर्ड हम देखेंगे लॉ मेकिंग जो रूलिंग पार्टी करती है, फोर्थ गवर्नमेंट चलाना दैट इज रूलिंग पार्टी, देन रोल ऑफ अपोजिशन वो भी प्ले करते हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करना एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट मशीनरीज. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी. अब मुझे बताओ, अगर इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता? सोच रहे हो आप कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होती, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, शिवसेना नहीं, कोई भी नहीं, तो कंट्री को गवर्न कौन करता? क्या होता स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में? कैंडिडेट्स होते बट इंडिपेंडेंट होते, कोई भी अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, लेकिन कोई भी कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. सब बोलेंगे कि हाँ मैं मुलुंड के एरिया का वैशाली नगर का कैंडिडेट हूँ, तो मुझे क्या लेना देना कि स्टेशन साइड क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे क्या लेना देना कंट्री में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं तो वैशाली नगर को सेफ रखूंगा. तो मुझे बताओ, क्या ये यूनिटी मेंटेन कर रहा है? नहीं. क्या कंट्री प्रॉमिस कर सकती है हर एक इंडिविजुअल से कि हम आपको सेफ रखेंगे? नहीं. बिकॉज वैशाली नगर का कैंडिडेट क्या बोलेगा, मैं वैशाली नगर के लोगों को प्रॉमिस करूंगा. क्या वो पूरे कंट्री को प्रॉमिस कर रहा है? नहीं स्टूडेंट्स. तो यही प्रॉब्लम है. तो पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए नेसेसरी है स्टूडेंट्स कि वो आपस में compete करती है, एंड compete करने के बहाने स्टूडेंट्स वो वेलफेयर करती है लोगों का, लोगों के बारे में सोचती है, एंड उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेके आती है. So we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. तो imagine करते हैं स्टूडेंट्स की पार्टीज है ही नहीं. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस, मतलब जो भी पर्सन खड़ा रहेगा वो कैंडिडेट स्टूडेंट्स ना बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, ना आम आदमी पार्टी, ना शिवसेना, किसी का नहीं होगा. वो एक सिंपल कैंडिडेट होगा. जो कोई पार्टी ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो कहां से आएगा? तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, ना वो किसी रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसी के लिए. So no one will be able to make any promises to the people about major policy changes. तो कोई कैंडिडेट खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ना वो लोगों से प्रोमिस करेगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है. अगर समझो बीजेपी रूलिंग है एंड उसका कैंडिडेट है, तो पार्टी का कैंडिडेट हुआ तो वो प्रॉमिस कर रहा है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पार्टी ही नहीं है तो इसके पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बनेगी, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. यूटिलिटी मतलब यूजेज, गवर्नमेंट क्या काम करती है वो यहाँ पर जीरो दिखेगा आपको. तो गवर्नमेंट बनेगी बट इट विल बी फॉर नेम सेक कि हाँ गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों के लिए काम ही नहीं करेगी. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. समझो अगर वैशाली नगर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पर जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा है, उसने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन आप पीके रोड का कॉन्स्टिट्यूएंसी देखोगे तो वहां पर आप देखोगे तो बोलोगे वहां का बहुत ही कुछ काम ही नहीं कर रहा है.
तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट हुए हैं वो अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो वो करे वो लोकेलिटी में। अगर अच्छा करे तो वो लोकेलिटी के लोगों के लिए अच्छा, अगर वो बुरा करे तो उनके लिए बुरा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। So every candidate will be accountable for their area or constituency or locality only, but no one will responsible for how country will be run. अगर आज बीजेपी नहीं होते, अगर समझे पार्टी नहीं होती, तो इंडिया पे कौन रूल करता? कोई नहीं। तो छोटे छोटे एरियाज में सब रूलर्स रहेंगे, कैंडिडेट्स वो अपने अपने एरिया को रूल करेंगे, अपने लिए ही करेंगे, पूरे कंट्री को एक साथ कौन रखेगा? तो ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का होना। अब हम देखेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए एंड कितनी हमारे इंडिया में है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका लीडर कौन? सीईसी, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो ध्यान रखता है कि इलेक्शंस प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, क्या है, कहां पर इलेक्शन का डेट कब होना चाहिए, सारी चीजें ये ध्यान रखता है। तो इलेक्शन कमीशन में कितने पार्टीज रजिस्टर्ड है स्टूडेंट्स? 750, मोर देन 750। क्लियर्ड? लेकिन इतनी पार्टीज तो हमें पता भी नहीं है। 750 पार्टी का नाम सुना है आपने कभी? कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ 10 पार्टी ऐसी रहेगी, 10 to 12 पार्टीज ऐसी रहेगी जो कुछ काम करती है। बाकी जो है वो क्या है? छोटी मोटी पार्टीज जो हर एक छोटे विलेजेस में होती है एक्सेट्रा। तो हम देखेंगे कि पार्टी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में पार्टी सिस्टम कैसा है। क्या वहां पर वन पार्टी है रूल कर रही है जो पूरे कंट्री में? क्या दो पार्टी रूल कर रही है? क्या बहुत सारी पार्टी रूल कर रही है? तो लेट अस स्टडी नाउ स्टूडेंट्स। पार्टी सिस्टम के तीन है यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम। नाम से ही पता चलता है कि ऐसी कंट्रीज जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है कि वो रूल करेगी एंड गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। एग्जाम्पल चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा ये। So in some countries only one party is allowed to control and run governments. These are called one party systems. China only communist party is allowed to rule. तो इसके अलावा कोई भी पार्टी वहां पर रूल नहीं कर पाएगी। फिर टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है? In some countries power usually changes between two main parties. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया का, तो इंडिया में बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। तो सिर्फ दो ही पार्टी का मेजर चांस होता है क्या जीतने का? इलेक्शंस जीतने का। इसलिए टू पार्टी रखा है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट इलेक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स टू पार्टी में? ऐसा नहीं है कि पार्टीज इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करती, मतलब एंटर नहीं करती। बहुत सारी पार्टीज इलेक्शंस में पार्ट लेती है, सीट्स भी जीतती है, बट सिर्फ लेजिस्लेचर में, दैट इज पार्लियामेंट में सीट जीतती है। करेक्ट? अगर मैं एग्जांपल लू यहाँ इंडिया का ही, तो अज्यूम करो कि हमारे यहाँ पर टू पार्टी है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी या मोर देन 750 पार्टीज आप देखो यहाँ पर ऊपर। तो इतनी सारी पार्टीज कंटेस्ट करेगी इलेक्शन, लेकिन उन्हें सिर्फ लोकसभा, दैट इज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में थोड़ी सीट्स मिलेगी। वो कंटेस्ट करेंगे, सीट्स मिलेगी, बट कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। चांसेस किसका होगा? सिर्फ दो बड़ी पार्टीज, कांग्रेस एंड बीजेपी। So in some countries, power changes between two main parties. Other parties may exist. They even contest elections and win few seats in legislature. But only the two main parties have serious chance of winning seats to form government. मतलब दो ऐसी पार्टी रहेगी जो हमेशा मेजोरिटी फॉर्म करेगी, either one or second. Such system is known as two party system. इसका एग्जाम्पल हम देंगे तो यूएसए जो है वो है एंड यूनाइटेड किंगडम। ये दो कंट्रीज ऐसी है स्टूडेंट्स जहां पर टू पार्टी सिस्टम है, मतलब वहां पर बहुत सारी पार्टीज है अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम में,
लेकिन सिर्फ 2 ऐसी पार्टी रहेगी जिसका चांसेस हमेशा होता है जीतने का। तो इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स याद रखना, यूके, यूएसए। इंडिया का तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, बट इंडिया में 2 पार्टी है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट कम्स मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आपको पता होगा व्हाट इज मल्टी पार्टी, नाम से पता चलता है। देयर आर वेरियस पार्टीज, मल्टी मतलब बहुत ज्यादा। तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है कि 2 पार्टी है ना अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगी इतने सारे लोगों को, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा है। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power, either on their own strength or in alliance with other, they called multi-party system. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, जब 2 पार्टी से ज्यादा पार्टीज का जीतने का चांस है, जैसे कि हमने 2 पार्टी में देखा तो 2 पार्टीज का ही चांसेस था कि वो जीत सके हमेशा, आइदर 1 और 2, दोनों में से एक ही जीतेगी हमेशा। अब यहाँ पर मल्टी में 2 के अलावा और बहुत सारी पार्टीज है जिनके पास बोल सकते हो कि चांस है जीतने का, या तो वो खुद के स्ट्रेंथ के बेसिस पे, या तो वो किसी के साथ मर्ज हो जाएगी तो और बड़ी पार्टी बन जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टी पार्टी। सो इन शॉर्ट, 2 से ज्यादा पार्टीज जब रूल करने का चांसेस हो उनके पास जो कंट्री में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जांपल दूं मैं आपको, 9 to 10 पार्टीज है जिसका चांसेस है जीतने का। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, शिवसेना तो स्टेट है बट आप अज्यूम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स 3 देखा हमने, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी। 1 का एग्जाम्पल चाइना, 2 का एग्जाम्पल यूएसए, यूके एंड मल्टी का एग्जाम्पल इंडिया। मेरिट्स देखेंगे स्टूडेंट्स, अब मल्टी पार्टी के ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे हम, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा मेरिट मल्टी पार्टी का, हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट, ओपिनियंस जो है वो रिप्रेजेंटेशन एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 पार्टी नहीं, बहुत सारी है, जिससे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पीपल जो है वो अपना इंटरेस्ट बताते हैं, अपने ओपिनियंस क्या करते हैं, आगे रखते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले। बट डीमेरिट क्या है स्टूडेंट्स, बहुत मेसी है, इतने सारे लोग एक साथ मारा मारी करते हैं, पावर में आने के लिए कंपटीशन करते हैं, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इट अपीयर्स मेसी एंड लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लिए, ये 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इसे अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So thank you so much for watching this video. Keep learning.